तारीख 1 जनवरी 1975 रात करीब 12 बजे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर का फोन बजा। फोन पर थे इंदिरा गांधी के करीबी और केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा, मैं प्रधानमंत्री के घर गया था, इस्तीफा सौंप दिया। कल समस्तीपुर जाना है। मुझे आभास है कि मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे मार दिया जाएगा। इस बातचीत के ठीक 34 घंटे बाद ललित नारायण मिश्र की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। बिहार इलेक्शन सीरीज महाकांड में आज कहानी ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की, जो आजादी के बाद किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या का पहला मामला था। आखिर ललित बाबू की हत्या की मिस्ट्री क्या है और क्या उन्हें गांधी परिवार के राज मालूम थे? 2 जनवरी 1975 की सुबह ललित मिश्र सरकारी विमान से पटना के लिए रवाना हुए। पटना में मौसम खराब होने के बावजूद उन्होंने प्लेन लैंड करवाया और शाम करीब 5 बजे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ ललित बाबू को एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करना था। समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हजारों लोग जुटे थे। सभी नारे लगा रहे थे, ललित बाबू जिंदाबाद। मंत्री जी ने भाषण में कहा, मैं रहूं ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। ठीक 5:30 बजे जब ललित बाबू मंच से उतर रहे थे, भीड़ में से अचानक किसी ने ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। ललित और उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र बुरी तरह घायल हो गए। स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा का सरकारी अस्पताल था। इसके बावजूद दोनों भाइयों को स्पेशल ट्रेन से दानापुर स्टेशन लाया गया और रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सब होते होते 10 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे आकाशवाणी पर खबर आई कि रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र नहीं रहे। हत्या ऐसे समय हुई जब इंदिरा गांधी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ बिगुल फूंक रखा था। देश भर में आंदोलन हो रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि ललित बाबू की हत्या इंदिरा सरकार ने कराई है। दलील दी गई कि उन्हें गांधी परिवार से जुड़े कुछ राज मालूम थे। फिर जिस तरह इलाज में लापरवाही हुई, साजिश का शक और गहरा होता चला गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े होने लगे। 7 जनवरी को दिल्ली में एक रैली के दौरान इंदिरा ने कहा, कुछ लोग ललित नारायण की हत्या का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कल को अगर मेरी भी हत्या हो जाए तो ये कहेंगे कि मैंने खुद इसकी साजिश रची थी। बम कांड की शुरुआती जांच रेलवे पुलिस और सीआईडी ने की। फिर सीआईडी ने समस्तीपुर से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने साजिश में इंदिरा गांधी के ओएसडी रहे यशपाल कपूर का नाम लिया था। ये वही यशपाल थे जो इस्तीफा देकर 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा के चुनावी एजेंट बने थे। इंदिरा गांधी के संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन के मुताबिक हत्याकांड के नाम पर इंदिरा जेपी आंदोलन को कुचलने और आरएसएस पर बैन लगाने का प्लान बना चुकी थी। इसी गहमा गहमी के बीच लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई। सदन में तब जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ललित नारायण ट्रेन की जिस बोगी में दानापुर जा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए लोग शराब पी रहे थे और मिठाइयाँ खा रहे थे। अटल जी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, स्टेशन पर पुलिस का कड़ा पहरा था। कोई भी मंच पर बिना इजाजत नहीं जा सकता था। फिर हत्यारा मंच के पास कैसे पहुंच गया? अगर उनका इलाज समय पर होता तो वे आज हमारे बीच होते। ब्लास्ट के बाद डॉक्टर यूएन शाही स्टेशन पहुंचे तो उन्हें इलाज नहीं करने दिया गया। डॉक्टर शाही ने कहा, हम फिर पटना पहुंचे तो कहा गया कि गाड़ी पटना नहीं दानापुर स्टेशन जाएगी। ये किसका फैसला था? पटना से दानापुर जाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय क्यों लगा? ऐसे में सरकार की किरकिरी और कांग्रेस में उठ रही आवाजों को दबाने के लिए इंदिरा ने एक दांव चला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाकर ललित बाबू के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र को सीएम बना दिया। नतीजतन सीबीआई ने जांच अपने जिम्मे ले ली और जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी उनका केस बंद कर दिया गया। इसी दौरान 25 जून को इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने भाषण में ललित बाबू की हत्या के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। फिर जुलाई 1975 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजन द्विवेदी और आनंद मार्ग पंथ के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आनंद मार्ग पंथ एक संगठन था जिसकी शुरुआत 1955 में प्रभात रंजन ने की थी। प्रभात रंजन को आनंद मूर्ति बाबा भी कहते थे। आनंद मार्ग से जुड़े लोग भगवान शिव और कृष्ण की उपासना करते थे। पुलिस ने आनंद मूर्ति को धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने तर्क दिया कि आनंद मूर्ति को जेल से बाहर निकालने के लिए आनंद मार्गियों ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सीएम गफूर के साथ ललित नारायण मिश्र का भी नाम था। हालांकि सीबीआई जांच से ललित बाबू की पत्नी कामेश्वरी देवी सहमत नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जगन्नाथ मिश्र का मुंह बंद कराने के लिए उन्हें सीएम बनाया गया है। आगे इमरजेंसी के बाद 1977 में जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार मिली। केंद्र और बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीएम तारकुंडे की अगुवाई में नए सिरे से बम कांड की जांच शुरू हुई। इस दौरान इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक ललित नारायण मिश्र संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट के फाइनेंशियर्स में से एक थे। उन्हें इंदिरा के कई सियासी रहस्यों के बारे में जानकारी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि तारकुंडे को जांच के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और बयान
बयान मिले जिससे पता चलता है कि ललित बाबू के पास कुछ राज थे। इसी कांड से पहले का एक वाकया भी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रहते हुए ललित बाबू पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। 1973-74 के दौरान ललित मिश्र भारत सेवक नाम के एनजीओ के एक्टिव मेंबर थे। आगे इस एनजीओ पर धांधली के आरोप लगे जिसमें उनका नाम भी आया। इसके बाद ललित मिश्र लाइसेंस कांड में फंसे। आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर इम्पोर्ट लाइसेंस दिलवाए हैं। तब ललित विदेश व्यापार मंत्री थे। इन आरोपों के चलते ही उन्हें व्यापार मंत्रालय से हटाकर रेल मंत्री बनाया गया। बिशन टंडन अपनी किताब आपातकाल की डायरी में लिखते हैं, 6 नवंबर 1974 की शाम प्रोफेसर पीएन धर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ललित मिश्र को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा मिश्र के कारण सरकार की कोई नैतिक शक्ति नहीं बची। वे लाइसेंस कांड पर भी पूरी तरह बौखलाई हुई थी, लेकिन ललित के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती थी। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सुमन भी अपनी किताब जेपी मूवमेंट 1974 में लिखते हैं, इंदिरा अपने भरोसेमंद लोगों पर नजर रखती थी। इसके लिए वो रॉ से भी काम लेती थी। 25 दिसंबर 1974 को ललित बाबू ने जेपी को चिट्ठी लिखी कि मैं अपने पिछले पापों के लिए माफी मांगता हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दें। लेकिन इंदिरा के एजेंटों ने ये चिट्ठी जेपी तक पहुँचने ही नहीं दी। यानी दावे के मुताबिक ललित मिश्र जेपी से 7 जनवरी 1975 को मिलने वाले थे, लेकिन 5 दिन पहले 2 जनवरी को ही उनकी हत्या कर दी गई। 1980 में ललित मिश्र हत्याकांड का केस दिल्ली ट्रायल कोर्ट पहुंचा। 213 लोगों ने गवाही दी। फिर करीब 34 साल बाद 8 दिसंबर 2014 को ट्रायल कोर्ट ने 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सभी आनंद मार्ग संगठन से जुड़े थे। ललित बाबू का परिवार इस फैसले से खुश नहीं था। उनके पोते वैभव मिश्र ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। यानी ललित मिश्र की हत्या के 50 साल बाद भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। वैभव सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनके चचेरे चाचा नीतीश मिश्र बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं। महाकांड के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी आंख फोड़वा कांड की। तब तक के लिए बने